आजकल तो बड़ी फनी फनी चीजें चल रही हैं कि बड़े ऑपरेशन के साथ छोटा ऑपरेशन फ्री। जब हमारे ये सर्जन नहीं होते थे तो तब भी तो बच्चे पैदा होते थे और बड़ी नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। आजकल ये रुझान क्यों ज्यादा है? देखें, अगर हम अपने बच्चों को 1.5-2-2.5 करोड़ रुपए में डॉक्टर बनाएंगे तो बाहर निकल के सबसे पहला काम उसका क्या होगा कि वो एक सिजेरियन करना सीखेगा और उसके बाद धड़ाधड़ सिजेरियन करेगा। बिल्कुल। ये जो कहना है ना डॉक्टर्स का, ये हमें जो सोच मिलती है, लोग पब्लिक मुझे भी कहती है कि जनाब डॉक्टर कहते हैं कि अब वो खवातीन नहीं रही, वो खुराकें नहीं रही, वो मिजाज नहीं रहे, वो हालात नहीं रहे, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है, आज भी जानवर उसी खत्ते में रह रहे हैं और उसी इलाके में रह रहे हैं और जानवरों के बच्चे नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। खरगोश जो फीमेल रैबिट है वो 1 महीने के बाद, यानी हर चांद के चांद वो कोई 14-16-18 बच्चे कम से कम एटलीस्ट पैदा करती है और उसके सारे के सारे नॉर्मल हो रहे हैं और हमारा एक बच्चा जो है ना वो नॉर्मल पैदा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये जो कहा जाता है ना कि हालात बदल गए, ग़िज़ाएं बदल गई, माएँ वो नहीं रही, वगैरह वगैरह। एक सिर्फ डायरेक्टिव जारी कर दिया जाए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर से मेरी बड़ी ही अदब से गुजारिश है कि आप एक काम करें और वो ये करें कि वो एक डायरेक्टिव जारी करें कि कल से जी जहां भी पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहां भी नॉर्मल डिलीवरी होगी उसकी फीस होगी 20,000 रुपया, और जहां भी सिजेरियन से बच्चा पैदा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पैदा हो, तो जो सिजेरियन से बच्चा पैदा होगा उसकी फीस होगी 5,000। तो मुझे बताइए कल से क्या होगा? सर बड़ा चेंज आएगा सर, बहुत तो बस अच्छा। एक डायरेक्टिव से कल से नॉर्मल बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 20,000 और 5,000 का फर्क आपको अब तो सर जितने भी सर्जन हैं उनकी रोजी रोटी पे आप लात मार रहे हैं, मगर बहुत अच्छा आइडिया। मैं स्टैंड करूंगा इसके साथ और बिल्कुल इस पे गवर्नमेंट को सोचना भी चाहिए। तो सर आजकल आपने देखा होगा दूध एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। दूध का कुछ लोग कहते हैं कि दूध आप मॉर्निंग में पिए, कुछ लोग कहते हैं कि दूध को आप शाम में पिए तो बेहतर होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दूध पीने का सही वक्त क्या है? देखें, दूध के बारे में आपने खुद ही, ये हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी वो बतौर दवाई शफा। अब जो दूध है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो एक वक्त में आप एक ही ग़िज़ा ले सकते हैं, आप खाना ले लें या दूध ले लें। अच्छा, दूध जो है वो आपकी छोटी बड़ी आंत में जाके हजम होना है, और जो खुराक हम खा रहे होते हैं वो हमारी मैदे में 3 घंटे, फिर 4 घंटे छोटी आंत, 5 घंटे बड़ी आंत, और 12 घंटे के बाद वो डाइजेस्ट होके सारा पूरा सारा कुछ और वो मेटाबोलाइज होके आपके खून में शामिल होती है। तो जब आप खुराक खा रहे होते हैं तो उसके साथ दूध नहीं पीना, और जब आप दूध पी रहे होते हैं तो फिर आपने, इसका मतलब है कि एक मुकम्मल खुराक ले ली है। जब आपने दूध ले लिया तो फिर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट किधर से आ गया कि फिर रोटी भी खानी है, सालन भी लेना है और भी बहुत कुछ लेना है। और दूसरी बात कि जब आप दूध ले रहे हो तो उसके साथ आप दूध के अंदर मिल्क शेक नहीं बनाएं, खाली फल खाएं और दूध जो है उसको अलग से नीम गर्म। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी कुदरती चीजों में सर खुद ही मिलावट कर रहे हैं। आजकल वो डब्बे का दूध और वो खुश्क दूध, प्रोसेस्ड मिल्क जो है, उस पर बहुत ज्यादा डॉक्टर्स रुझान रखते हैं और बड़े रिकमेंड करते हैं कि ये लाजमी आपको लेना चाहिए। इवन दो एक शुगर और डायबिटीज के लिए भी एक दूध यूज होता है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, जो ग्वाला है, जो दूध दोने वाला है, जिसने गाय भैंस बकरियां रखी हुई हैं और वो दूध बेचता है, मुझे ये बताइए कि वो डॉक्टर को जाके कुछ देता है? नहीं। तो जो कंपनियां हैं जो दूध नहीं है, दूध जैसा है, इट्स टी वाइटनर है, सारे के सारे केमिकल हैं और जहर है इंसान के लिए, और वो हमारी हड्डियों तक को खोखला कर रहा है, हमारी औसत एवरेज जो लाइफ थी उसको कम कर रहा है, और हम उसको नहीं समझ रहे, और हम समझ रहे हैं कि वो हमें डॉक्टर ने लिखा है। डॉक्टर जो लिख रहा है उसके पीछे वो जो कंपनी है, जो भी जिसको पे कर रही है, वो गाड़ी सर दे रही है, लाखों रुपए दे रही है, तो सारी हॉस्पिटल्स भी बना के दे रहे हैं सर बड़ा कुछ बना के देंगे। अगर हम उस ट्रैक पे जाएं तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर हम उस ट्रैक पे नहीं होंगे तो रिज़्क फिर भी अल्लाह दे रहा है, वो आपको मिलेगा मिलेगा। बिल्कुल। तो इस पे ये हम इतना कह सकते हैं कि जितने हमारे सुनने वाले डॉक्टर्स हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। ज्यादातर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मगर कुछ चंद जो पोर्शन है ना उसको उनको भी सोचना चाहिए जरा। असर हमारे यहाँ ये एक बड़ी बात आम है कि यार कहाँ जा रहे हो, यार चाय पीने जा रहे हैं, यार कहाँ से आ रहे हो, यार चाय पी के आ रहे हैं, और नाराज भी लोग हो जाते हैं कि यार उन्होंने मुझे चाय नहीं पूछी। तो पिछले साल हम 7 अरब रुपए की चाय पी गए सर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हमारी अब खुराक, ये अब हमारी नेसेसिटी बन गई है, इसके बारे में आप? सर देखें, दो सीधी सी बातें हैं और आराम से समझ आने वाली हैं। चाय की पत्ती जो होती है इसके अंदर जो है ना वो फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है, और जो दूध है, दूध के अंदर कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। जब कैफीन, ये कैसीन, कैसीन
कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है दूध के अंदर कुदरती तौर पे, और जो चाय की पत्ती है उसके अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है जो उसके अंदर बाय नेचुरली पाया जाता है। दोनों को आप एक साथ इकट्ठा करेंगे तो दोनों का रिएक्ट क्या होगा, वो एक पॉइजन बन जाता है।